धन्यवाद। आज रेवाड़ी के गंगा यचा चार टोल प्लाजा पर किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर परेड ऐतिहासिक होगी। रूट मैप तैयार हो चुका है। सरकार अब बैकफुट पर आ रही है। सरकार को अब किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। किसान नेताओं ने बताया कि इस ट्रैक्टर परेड में वॉलंटियर्स की सुविधा रखी गई है और सरकार की गाइडलाइंस का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम जी ये कहना चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से मोदी को संदेश पहुँचे कि एक मान लो हमारा छोटा सा हरियाणा है, उसमें 90 MP बनते हैं, MLA बनते हैं, 10 MP बनते हैं। वो तो अपनों कानूनों के लिए कुछ भी नहीं बोलते। वो एक बार जीत जाता है तो उनकी पेंशन, 5 बार जीत जाए तो 5 बार पेंशन, और हमारे किसानों के ऊपर नाजायज़ बिल थोप दिया। इसको तो हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन मोदी जी को और खट्टर जी को ये कह रहे हैं कि इनके बारे में अपने बिल लाएँ और इन कानूनों को वो भी अपने वापस लें। क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये काले कानून लाई है इनको ख़त्म करे और किसानों को अपने घर जाने की अनुमति दे। ये 2 महीने हो लिए बॉर्डर पर पड़ रहे 125 के करीब हमारे किसान भाई शहीद भी हो गए हैं और उनके परिवार वालों का बुरा हाल हो रहा है। और सर्दी का मौसम है, बारिश भी हो रही, बुरा हाल हो रहा है। तो इन काले कानूनों को मानकर किसानों को अपने घर वापसी का संदेश दे। तो जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अन्य हिदायतें दी गई हैं उसके बारे में क्या? उनके बारे के में सुरक्षा के बात है, किसान हमसे कह दी गई है। हमें ऊपर से भी चढ़ौनी साहब ने आदेश दे दिया है, बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएंगे, नहीं कोई शराब पिएगा, नहीं कोई डंडा लेकर जाएगा और नहीं कोई झगड़ा करेगा। अगर पुलिस हमारे मारेगी तो हम खा लेंगे, लेकिन इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए हम सरकार से लड़ाई नहीं करते। इतना महत्वपूर्ण आंदोलन इतिहास में पहली बार है। अगर हम गुरुराती होते, हम शरारती होते तो आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। और ये जो सरकार ने काले कानून ला रखे हैं इनको वापस करे। इससे आम जन दुखी हो रहे हैं, बड़े बूढ़े दुखी हो रहे हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं जाट गंगा यचा से इस धरने पे 19 दिन से बैठा हूँ और बड़ी बड़ी कृपा होगी। ये मोदी साहब इस कानून को रद्द करें। इससे किसान भी दुखी होंगे, आम जन दुखी हो रहे हैं। धन्यवाद। बूढ़पुर, मैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के रेवाड़ी का उप प्रधान हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो किसान आंदोलन है वो देश की आज़ादी के बाद एक ऐतिहासिक आंदोलन है। इस ऐतिहासिक आंदोलन में सिर्फ ना केवल किसानों का ही समावेश रहा है, अपितु किसानों के अलावा मजदूर वर्ग ने, महिलाओं ने, और मैं कहूँ 10 साल के छोटे बच्चे भी आप देख सकते हो कि उनके साथ बैठ के ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार आज एक आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, वो है किसानों की आंदोलन की लड़ाई। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने 1965-66 में एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। आज इस किसानों के इस 60 दिन के आंदोलन ने उस नारे को भारत के इतिहास में सार्थक करके सुनहरी पन्नों में लिखवा दिया है। आज जय जवान और जय किसान दोनों की बराबर वो समझी जा रही है और दोनों को समान इज्जत की लड़ाई लड़ने का जो अपना एक मुद्दा लिया है उसमें वो आज सफल हो रहे हैं। तरीके से यहाँ पर जो किसान बैठे हुए थे वो कहाँ चले गए और क्या रहा? ऐसा है, आप लोगों को पता होगा कि 26 तारीख के लिए हमने पहले से ही घोषणा की हुई है और सभी को हमने ये कहा हुआ है कि खेड़ा बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, खेड़ा बॉर्डर से जाओ, साबी पुल नज़दीक पड़ता है, साबी से जाओ, यहाँ नज़दीक पड़ता है, यहाँ से। हमारे सब लोग सुबह भी यहाँ आ करके अपने ट्रैक्टरों की तैयारी में चले गए। हम उस तैयारी में लगे हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि भारत आज़ाद होने के बाद जो शोषित और पीड़ित समाज था उसको अपना हक मिलने के लिए जा रहे हैं। हम 100% आशान्वित हैं, 100% हमें उम्मीद है। हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे।